अच्छा, अब हमारे पास क्वेश्चन है कि एक नेटिव स्पीकर जो है वो तो किसी भी लैंग्वेज को जब सीखता है, नेटिव स्पीकर उसको वो ग्रामर सीख रहा होता है। तो अब क्वेश्चन हमारे पास ये आया है कि कोई सेकंड लैंग्वेज अदर देन नेटिव लैंग्वेज, कोई भी नेटिव लैंग्वेज है उससे हट के जो भी लैंग्वेज होगी, जो भी वो सीखना चाहता है, टारगेट लैंग्वेज, जो टारगेट लैंग्वेज है हम उसको सेकंड लैंग्वेज कहेंगे। उसकी अगर नेटिव लैंग्वेज मिसाल के तौर पर किसी बच्चे की इंग्लिश है तो वो उर्दू सीखना चाहता है तो उर्दू उसके लिए सेकंड लैंग्वेज होगी, टारगेट लैंग्वेज होगी। और इसी तरह किसी की नेटिव लैंग्वेज जो है वो उर्दू है, वो इंग्लिश सीखना चाहता है तो इंग्लिश उसके लिए सेकंड लैंग्वेज होगी। अब ये हमने बात की कि जैसे नेटिव स्पीकर जो है वो खुद ब खुद जान रहा होता है, एनवायरनमेंट के थ्रू जान जाता है, लैंग्वेज सीख जाता है और साथ ही साथ ग्रामर भी सीख जाता है। क्या सेकंड लैंग्वेज की सूरत में ऐसा है? सेकंड लैंग्वेज की सूरत में इस तरह है कि सेकंड लैंग्वेज को सीखने के मुख्तलिफ मेथड्स हैं। अब हम देखते हैं कि मेथड कौन सा यूज़ किया जा रहा है सेकंड लैंग्वेज सीखने के लिए। जैसे यहाँ पर पॉपुलर जो मैंने मेथड यहाँ पर लिखे हुए हैं, फर्स्ट लिखा हुआ है ग्रामर रूल्स के साथ ग्रामर, इसका नाम है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, GTM, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। और सेकंड वन इज़ डायरेक्ट मेथड, DM, और थर्ड मेथड इज़ ऑडियो लिंगुअल मेथड। तो इसमें बेसिकली ये दो ही हैं मेथड्स, इसके अलावा और भी काफ़ी बनाए हुए हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि बाकी जितने भी जो मेथड हैं जो इसके अलावा हैं वो डायरेक्ट मेथड ही की ब्रांच हैं। अब ये है क्या, इसमें ये है कि बच्चे को पहले ग्रामर सिखाई जाए, जिस तरह हम लोग जो है ग्रामर सीखते हैं शुरू से, बचपन से, जैसे नर्सरी क्लास में आए, प्रेप में आए और जी बच्चे को ग्रामर सिखाई गई, नाउन प्रोनाउन के बारे में बताया गया और यूँ चलते चलते सुआन उसकी मास्टर्स तक जो है हम उसको ग्रामर ही सिखाते रहते हैं बच्चे को। लैंग्वेज सीखने के लिए, सेकंड लैंग्वेज सीखने के लिए, इंग्लिश की हम बात कर रहे हैं, कोई भी, बल्कि इसमें हम कोई भी लैंग्वेज ले सकते हैं, वो चाहे इंग्लिश है जो भी है। तो एक तरीका कार ये है कि उसको ग्रामर सिखाया जाए। ग्रामर सीखने के बाद अब वो उन रूल्स को अप्लाई करके वो सेंटेंस मेकिंग में यूज़ करे और वो फिर उसको लैंग्वेज को प्रोनाउंस करे। यहाँ पर ड्रॉबैक ये है, साथ ही मैं इसका ड्रॉबैक भी बता देता हूँ। इसका ड्रॉबैक ये है कि बच्चा लैंग्वेज तो सीख जाता है, वोकैबुलरी सीख जाता है, ग्रामर सीख जाता है, उसको मालूम होता है कि सेंटेंस किस तरह बनाना है, लेकिन उसको डे टू डे लाइफ में अप्लाई कैसे करना है ये एबिलिटी उसमें नहीं आती। जिस तरह के एक नेटिव स्पीकर में जो एनवायरनमेंट के थ्रू उसने सीखा वो एबिलिटी उसमें आ गई थी लैंग्वेज को बोलने की, और इसके साथ साथ अगरचे उसको मालूम नहीं थी, उसकी टर्मिनोलॉजी मालूम नहीं थी, लेकिन वो ग्रामर सीख गया था। अब यहाँ इसके पास टर्मिनोलॉजी तो है, ग्रामर की टर्मिनोलॉजी है, ग्रामर भी सीख गया ये, लेकिन इसके पास स्पीकिंग पावर नहीं आई, स्पीकिंग बोल नहीं सकता, उसकी लफ्ज़ों का इम्प्लीमेंट करना इसको नहीं आया। तो यूँ ये इसका एक ड्रॉबैक है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का, ग्रामर रूल्स का। दूसरा जो मेथड है वो डायरेक्ट मेथड। इसके अंदर क्या है, इसमें उन्होंने बताया कि कोई किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए, सेकंड लैंग्वेज को सीखने के लिए तरीक़ाकार वही होना चाहिए जो कि फर्स्ट लैंग्वेज का है, जो कि नेटिव स्पीकर का है। जिस तरह मादरी ज़बान बच्चा सीखता है, फर्स्ट लैंग्वेज जैसे सीखता है, तो वैसे ही सेकंड लैंग्वेज को भी सीखा जाए। जिस तरह उसको एनवायरनमेंट में डाल दिया जाता है, इस तरह अगर कोई भी बड़ा शख्स है जो कि ज़ाहिर बच्चा तो नहीं है, वो सेकंड लैंग्वेज सीख रहा है, तो उस बड़े आदमी को उस इन्वायरमेंट में उसी तरह डाल दिया जाए, उसी तरह वो इन्वायरमेंट उसको एक्सपोज कर दिया जाए जिस तरह नेटिव स्पीकर, उनका एक छोटा बच्चा जो है, छोटा किड, उसको इन्वायरमेंट मिलता है और वो अपनी नेटिव लैंग्वेज सीखने का, इसी तरह सेकंड लैंग्वेज सीखने के लिए वही नेटिव लैंग्वेज वाला ही इन्वायरमेंट दिया जाए, तो यूँ वो तालिब इल्म जो है वो उस लैंग्वेज को सीख सकता है। तो इसमें ये है, इसमें फ्लुएंसी जो है, मतलब इसकी जो स्पीकिंग पावर है वो अच्छी हो जाती है काफ़ी, क्योंकि वो लफ्ज़ों के इम्प्लीमेंट जान जाता है कि कौन सी पर्सपेक्टिव में, कौन सी सर्कमस्टांस में किस तरह का कौन सा लफ्ज़ बोलना है, किस तरह सेंटेंस बनाने हैं, कौन सा सेंटेंस यूज़ करना है, वो सीख जाता है। इसमें फ्लुएंसी तो तालिब इल्म की बहुत ज़्यादा हो जाती है, लेकिन इसमें चूँकि जस्ट इस पर ही फोकस किया जाता है, फ्लुएंसी पर ही फोकस किया जाता है, जस्ट स्पीकिंग पर ही फोकस किया जाता है, तो यूँ यहाँ इसका ड्रॉबैक ये है कि इसके अंदर ग्रामर जो है, ग्रामर बच्चे को नहीं आती।
अगरचे वो ग्रामर, ये वाली ग्रामर तो आ गई जो हमने नेटिव स्पीकर में बात की थी कि वो लफ्ज़ों का अरेंजमेंट तो सीख गया, लेकिन वो टर्म्स क्या थी, टर्मिनोलॉजी जो है वो उसको फिर अलग से सेशन दे के अलग से समझानी पड़ेगी। वो टर्मिनोलॉजी में इतना उसको अबूर नहीं होता। ऑडियो लिंगुअल मेथड में ये है कि कुछ स्पेसिफिक डायलॉग्स हैं, रेपिटेटिव डायलॉग्स हैं जो कि सिखा दिए जाते हैं, किसी भी तालिब इल्म को बता दिए जाते हैं। मिसाल के तौर पर एक क्लासरूम है, क्लासरूम में कौन कौन से डायलॉग बोले जाएंगे, किन किन किसको बच्चे को ज़रूरत हो सकती है, या कुछ लोग अगर किसी दूसरे मुल्क में गए हैं, किसी जंग के लिए गए हैं, वहाँ उस मुल्क में रहते हुए, ये जंग के लिए नहीं गए वैसे कमाने के लिए गए हैं, तो वहाँ रहते हुए उसको कौन कौन सी बातों का उसको सामना करना पड़ेगा, उसकी कौन कौन सी रिक्वायरमेंट हो सकती हैं, कौन कौन से उसके डिमांड्स हो सकते हैं, और क्या पूछ सकता है वो। तो यूँ एक डायलॉग्स की एक लिस्ट उसको मुख्तलिफ उसको सेंटेंसेस सिखा दिए जाते हैं, उसको वो यूँ कह लें हम उसको रट्टा लगा दिया जाता है, उसको रट्टा लगवा दिया जाता है। तो यूँ वो उनको वहाँ उसमें बोलता है उस माहौल में जाके, और यूँ वो उन लफ्ज़ों का, उन डायलॉग्स का, उन सेंटेंसेस का मीनिंग भी वो खुद ही जान जाता है, और इसके साथ साथ उसका इम्प्लीमेंट करना भी खुद ही जान जाता है। तो यूँ ये एक ऑडियो लिंगुअल मेथड। इसके अलावा और भी मेथड हैं, तो वो सारे के सारे एक्चुअली यही हैं कि जिस तरह हम कोई नेटिव स्पीकर जो है वो सीखता है किसी बात को, उस लैंग्वेज को, उसी तरह नेटिव वाला इन्वायरमेंट ही बच्चे को दिया जाए, उस स्टूडेंट को दिया जाए, तो वो सेकंड लैंग्वेज सीखने के लिए फिर वो सीख सकता है। फिर उसमें फ्लुएंसी भी आ सकती है, स्पीकिंग आ सकती है, बजाय इसके कि हम ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जस्ट उसको ग्रामर सिखाई जाए, तो ग्रामर से ग्रामर तो उसको आ जाती है लेकिन फ्लुएंसी नहीं आती, तो स्पीकिंग उसके अच्छी नहीं होती, जिसकी वजह से ये जो है यहाँ पर इसका एक मेन ड्रॉबैक है कि यहाँ पर हम वो लैंग्वेज सिखा नहीं पाते। तो ये था जी, होपफुली यहाँ तक समझ आ गया होगा। ठीक है जी।